पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में पहले हम लोग को गुण पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले भी देखिए हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज क्या होता है, मतलब जिसका 4 भुजा और 4 कोण होना चाहिए। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है, उसी तरह चतुर्भुज में 4 भुजा और 4 कोण होना चाहिए। अब उसमें भी बहुत सारा प्रकार होता है, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए चतुर्भुज के प्रकार, एक समलंब चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज का मतलब समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे देखिए एक युग्म क्या है, समांतर है। एक युग्म यहाँ पर देखिए समांतर है, यहाँ पर भी देखिए ऊपर से समांतर मतलब क्या, समान लंबाई का। अगर मान लो ये और ये दोनों को अगर कहीं मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। जैसे रेल का पटरी अगर आप देखे होंगे तो वो एक दूसरे, जो एक पहिया वाला है दूसरा पहिया कभी नहीं मिलता। अगर टेढ़ा भी हो रहा है दोनों को टेढ़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। कहीं मोड़ पर अगर मतलब अगर उसको मोड़ना है तो दोनों को मोड़ना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे ये समझना, जैसे देखिए ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इसको भी बढ़ाना होगा, कभी भी आपस में नहीं कट होगा। ये लाइन दोनों समांतर नहीं है। ये लाइन, ये ऊपर में जो सिंबल ऐसे दिखाया हुआ है, ये जो छोटा सा काला वाला साइन जो दिया हुआ है, उसका मतलब हुआ समांतर रेखा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी है, तीर का निशान समांतर रेखा को दर्शाता है। जो तीर का निशान यहाँ पर दिया हुआ है वो समांतर रेखा को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पतंग है, तो पतंग तो आप उड़ाते होंगे, सॉरी अभी नहीं उड़ाते होंगे, उड़ाते भी होंगे, अभी आप ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे, हम लोग उड़ाते होंगे। तो अब देखिए समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए पतंग के आकार में जो होगा चतुर्भुज, जैसे कि करे पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं दर्शाते हैं। जैसे ए बी बराबर ए डी, जैसे ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी। बी सी इस शेप में रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला जो भुजा है वो दोनों आपस में समांतर होगा, मतलब बराबर होगा लंबाई का, बराबर लंबाई का, समांतर नहीं। यहाँ पर बराबर लंबाई का होना चाहिए और ये भी बराबर लंबाई का होना चाहिए। पतंग आप कभी बनाए होंगे तो देखते होंगे। देखिए ये कह रहा है चतुर्भुज नहीं है क्योंकि ये लाइन नीचे वाला आ गया। यहाँ पर देखिए मिल रहा है ना, आपका पतंग आप हाथ से ही बनाए होंगे। जब झाड़ू का जो सिक्की होता है उससे हम लोग बना सकते हैं। आपको आता होगा बनाने, समझ में आ गया होगा कि पतंग इस शेप में बनता है, ठीक है। इसमें भी 4 भुजा होगा, या एक पतंग 4 भुजाएं होती है, या एक चतुर्भुज है। यहाँ पर दिया हो कुछ गुण दिया हो, उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे तो आप सिर्फ बनाओगे लेकिन समझोगे नहीं कि क्या आखिर बन रहा है। हम लोग ये क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कह इनमें अलग अलग भुजा आसान जो युग्म हो, आसान भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिसकी लंबाई बराबर होती है। आसान मतलब क्या, पड़ोसी वाला, बगल वाला जो भुजा होगा उसका लंबाई क्या होगा, समान है। देखिए यहाँ पर समान है ना, ये इसका, ये पड़ोसिया, ये इसका पड़ोसिया, दोनों का लंबाई क्या है, 2 आसान युग्म होगा, उस समान होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते। थोड़ा सा इधर आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज इसको पढ़ते हैं। दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, ये भी एक चतुर्भुज ही है। जैसे कि नाम का संकेत है, नाम का संकेत समांतर चतुर्भुज, मतलब जो आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इसका संबंध यहाँ पे देखिए समांतर रेखाओं से होता है। जैसे देखिए ये इसका समांतर है, ये इसका। अगर मान लीजिए ये लाइन को ऊपर बढ़ाते चलेंगे, कितना भी बढ़ाएंगे और ये लाइन को बढ़ाएंगे तो आपस में कट नहीं होगा, बजाय कि आपको सीधा लाइन जैसे है वैसे रखना है। समांतर मतलब यही होता है, ठीक है। ये सब भी देखिए एक समांतर चतुर्भुज के अंदर आ रहा है। ये भी वर्ग भी एक तरह से समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, समान है। और समांतर दर्शाने के लिए हम लोग 2 लाइन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ए बी और समांतर, ये जो लाइन है समांतर, 2 लाइन जो नीचे से दिया हुआ डी सी, तो ए बी समांतर डी सी, मतलब ए बी और बी सी क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए अगला बनाते हैं, अगला सॉरी बनाते नहीं है, पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सामने सामने, सम्मुख मतलब क्या, सामने सामने। तो सामने जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। इसे भी हम लोग याद रखें। अब उसके अब देखिए यहाँ पे जो सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, दूसरा युग्म, जैसे ए बी सम्मुख को एक युग्म है, इसी प्रकार ए बी एक सम्मुख युग्म है। जैसे देखिए सम्मुख माने क्या, सामने सामने। जैसे देखिए इसका सामने ये और इसका सामने ये, तो ये क्या है, दूसरा युग्म क्या है, सम्मुख है, युग्म सम्मुख है। जब भुजा सम्मुख होगा तो कोण भी बराबर, जैसे भुजा का लंबाई अगर मतलब क्या जो समांतर है तो कोण की जी भी लंबाई होगा उसका भी समान ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए
यहाँ पर ये हो गया सेट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं, अब हम लोग चैप्टर बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोण, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ। तो समांतर चतुर्भुज इसमें घुमाइए और इसके कोण क्या, समांतर चतुर्भुज करा हमारे हमने समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण गुण का अध्ययन किया, तो उधर हम लोग ये गुण के अध्ययन किए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, करा कि ये गुण दिया हुआ, इसको याद रखना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। सम्मुख मतलब क्या, सामने सामने जो होते हैं कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण सामने सामने, जैसे देखिए ये यहाँ पर कितना दिया हुआ डी, और यहाँ पर जो बी दिया हो ये इसका सम्मुख है, तो ये दोनों अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया हो तो ये भी 60 डिग्री आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, इधर और भी कुछ दिया हुआ है नहीं, इधर एग्जाम्पल दिया हो। आप पहले इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर भी एक गुण दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के आसान कोण संपूरक होते हैं। आसान मतलब क्या, जो बगल वाले जो कोण होते हैं, मतलब बगल या पड़ोसी वाला कोण, जैसे यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर देखिए 100 डिग्री और यहाँ पर जेड, तो ये इसका आसान हुआ, ये इसका आसान हुआ, ये दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। संपूरक, संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, आप जानते होंगे। पूरक मतलब 90 डिग्री और संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है अवश्य ही उनके प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे देखिए एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समान लंबाई की होती है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जब देखिए दोनों क्या है, भुजा, जब आपस में जो भुजा है आमने सामने वो समांतर है, आमने सामने समांतर है, तो इसका लंबाई भी आपस में, मतलब जो यहाँ पर इसका जो विकर्ण है उसका भी लंबाई समान ही होगा। समझ गए। अब देखिए हम लोग को चैप्टर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरी कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग उधर जो पढ़े हैं अभी तुरंत, जो उसका थ्योरी है समांतर चतुर्भुज के बारे में, उसी पर सब दिया हुआ। तो एक नंबर एडी, एडी देखिए यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो एडी क्या है, एडी। तो एडी हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा होता है, मतलब सामने का भुजा वो समान होती है। तो ऐसे लिख देंगे एक नंबर में एडी बराबर BC, या सी भी लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, BC। अब क्यों, ये भी लिख देना, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यही हो गया, सम्मुख भुजा बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर देखिए कितना, DCB, मतलब D यहाँ पर देखिए DCB, तो C यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये कौन है, तो इसके जो सामने का कौन क्या है, ये है, तो हम लोग DAB लिख सकते हैं, DAB। तो लिख देंगे यहाँ पर DCB बराबर DAB, DAB क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर, लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर। मान लीजिए ये 70 डिग्री, तो ये भी ऑटोमेटिक 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया OC, OC देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, OC यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो OC देखिए जो यहाँ पर पूरा विकर्ण है, प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है, तो OC का लंबाई कितना, OA के बराबर हो जाएगा, होगा, क्योंकि आधा अगर यहाँ पर आया तो आधा इधर भी होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर OC बराबर OA, विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 4 नंबर कितना दिया हुआ, कोण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी M, उसके बाद M यहाँ पर ऐसे छोड़ना है आपको, M को नहीं कंसीडर करना। यहाँ पर देखिए कोण DAB प्लस कोण CDA, तो कोण CDA, तो कोण DAB यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, कोण DAB प्लस कोण CDA बराबर करेंगे, तो कोण यहाँ पर देखिए M देने का मतलब क्या हुआ, भुजा की लंबाई समान होगा, तो DAB, उसके बाद CDA, तो ये दोनों क्या होगा, जैसे एक देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, एक तरह से दिया हुआ है 100, यहाँ पर एक तरह से ये बन रहा है क्या, D, यहाँ पर देखिए DAB,
यहाँ पर एक कौन बन रहा है, ये मतलब जो बीच में आएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना बन रहा है, सी, यहाँ पर डी बन रहा है, तो डी बन रहा है, तो जो मतलब कि आसान भुजा होगा वो 180 डिग्री होता है, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। देखिए आसान, क्योंकि बीच में जो होता है डी, यहाँ पर ए है, तो आसान जो सॉरी आसान कौन होता है, आसान कोण वो 180 डिग्री का होता है, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर ये सब लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज में आसान कोणों का योगफल, आसान कोणों का योगफल संपूरक होता है, योगफल संपूरक, संपूरक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, संपूरक होता है। ठीक है, एक नंबर देखिए, एक नंबर ये बन गया। एक बार और समझ लेते हैं इसी को, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं, तंग आने का मतलब क्या, समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है। देखिए बहुत आसान ये चैप्टर है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आराम से हम लोग कुछ भी चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है इसमें AD, तो AD क्या है, BC के बराबर। AD क्या है, तो AD और इसके समांतर जो चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजा बराबर होती है। DCB, तो DAB इसके सम्मुख कोण बराबर हो रहा है, सम्मुख कोण ये हुआ DCB और DAB तो बराबर हुआ OCA, तो यहाँ पर जो विकर्ण होगा प्रतिच्छेदी जहाँ पे कर रहा है उसका लंबाई दोनों का समान होगा, तो विकर्ण की लंबाई बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए DAB और CDA, तो ये क्या है, आसान कोण है, आसान कोण संपूरक होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आसान कोण संपूरक, संपूरक को 180 डिग्री हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो एक नंबर आपका सॉल्व हो गया इस तरह।